ऑल वेल। आज हम लोग आए हैं जावा के शोरूम में, जो कि दुर्गापुर में नेशनल हाईवे 2 के ऊपर है। और आज एक बहुत स्पेशल डे है जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं दो मोटरसाइकिल। उनका स्पेशल एडिशन निकला हुआ है, सामने 15 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है उसके लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द बाइक्स। आइए प्लीज कम। जो कि जावा मोटरसाइकिल्स दुर्गापुर ब्रांच में है। तन्मय जी, वेलकम टू द चैनल। हाय, मेरा नाम तन्मय है, मैं ये जावा में काम करता हूँ। तो आप लोगों का बाइक के बारे में स्पेसिफिक क्या है, क्या डिटेल्स है, ये जो नया एडिशन आया है स्पेशल एडिशन क्लासिक का, तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। जितना मेरे नॉलेज में उतना कोशिश करेंगे आपको डिटेल में बताने के लिए। तो चलिए बाइक का डिटेल्स देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये बाइक आपकी इंडिपेंडेंस डे से पहले इसीलिए लॉन्च किया हाँ, इसीलिए लॉन्च किया गया क्योंकि ये डेडिकेटेड किया गया है मिलिट्री को। 1971 जो वार हुआ था, तो उसको डेडिकेटेड करके ये बनाया गया है। जैसे खाकी कलर है, मिलिट्री को डेडिकेटेड करके खाकी है। और मिडनाइट में हम लोग को विक्ट्री मिला था, तो मिडनाइट ग्रे है। इस वजह से इसके ऊपर एक लोगो भी बनाया गया है, जो आर्मी लोगो। पूरा ऑल इंडिया बेसिस में आपको 1500 बाइक में भी ये देखने को मिलेगा ये लोगो। नहीं तो और दूसरा बाइक में नहीं मिलेगा। अभी जो लोग बुकिंग कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, वही लोगों को ये वाला लोगो मिल रहा है, बाद में इनको नहीं मिलेगा। आप बता रहे पूरा इंडिया में सिर्फ 1500 लोगों को ये स्पेशल एडिशन बाइक्स मिलेंगे? हाँ, सिर्फ 1500 बाइक में ही ये लोगो रहेगा, पूरा ऑल इंडिया बेसिस में। कलर है ये एक्चुअली मिलिट्री को दिखाने के लिए बनाया गया है, उन लोगों को डेडिकेटेड करके। तो खाकी कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और मिडनाइट ग्रे तो आपने भी बहुत सुंदर है ग्रे। ब्लैक जिन लोगों को पसंद आता है उन लोगों को ग्रे कलर बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसका जो कलर फिनिशिंग है, इसका लोगो जहाँ पे बिठाया गया है, इंजन सेटअप, कंफर्ट लेवल, इसका सीट हैंडल पोस्चर सब एक कंफर्ट लेवल के अंदर आता है। सब लोगों को पता है 42 और क्लासिक में डिफरेंस एक हैंडल बार के भी पड़ जाता है, बाकी सब इंजन एकदम एक्यूरेट सेम है। तो अभी बाइक में शुरू करते हैं सामने से। आप बताइए ये पर्टिकुलर बाइक में व्हाट इज सो स्पेशल? आपका बाइक का इन सामने जो टायर का साइज आता है, ये आपका 90 बाई 90 18। और आपका ये जो सामने का डिस्क साइज है, ये आपका 280 mm का है। 280 mm का। और इसमें ABS है? हाँ, डबल चैनल ABS सब में हम लोगों का सब बाइक में डबल चैनल ABS आता है। लिक्विड कूलिंग इंजन, लिक्विड कूलिंग इंजन कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को पता नहीं होता है लिक्विड कूलिंग इंजन क्या है। क्योंकि नॉर्मली रेडिएटर लगा रहता है, तो लोग को नॉर्मली आपका एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग दोनों अलग होता है। लेकिन कुछ बाइक में लिक्विड कूलिंग विद एयर कूलिंग रहता है। तो लिक्विड कूलिंग क्या है, जो इसमें कूलिंग का आपका जैसे 4 व्हीलर में बहुत बड़ा रेडिएटर रहता है, उसमें क्या होता है हम लोग 4 व्हीलर की यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्जिविटी उसमें लॉन्ग टर्म हम लोग गाड़ी को उसको खींच सकें। तो इसमें रेडिएटर लगाने से उसका आपको चलाने का जो हीटिंग कार में जो बाइक में जो इंजन का हीटिंग इशू कम हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग इंजन है। तो इसलिए ये लिक्विड कूलिंग इंजन में दिया गया 6 स्पीड मैनुअल गियर है इसमें। आपका 27.33 bhp का गाड़ी है। और 27.05 आपका इसके एविन दिया गया, टॉर्क दिया गया है इसमें। तो इसका इनिशियल पिकअप भी बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत स्मूथिंगली आता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें वाइब्रेशन एकदम नहीं मिलेगा, एकदम जीरो। आप टेस्ट ड्राइव देंगे तभी आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी में एकदम वाइब्रेशन नहीं है, नथिंग। क्योंकि ये गाड़ी सबसे पहले जावा का यही मोटो था, ये गाड़ी में वाइब्रेशन ना रहे, ताकि आप लॉन्ग राइड में जब जाएंगे तो अपने ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आज ये क्या आ गया न्यू जनरेशन में, न्यू टाइम में क्या थिंकिंग आ गया, गाड़ी मुझे रेट्रो लुक में चाहिए, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट रेट्रो होना चाहिए। एक आपका रेट्रो लुक, सेकंड आपका वाइब्रेशन और स्पीड थोड़ा सा हाई हो। क्योंकि हम लोग का जो सेगमेंट में लोग सोचते हैं कुछ सेगमेंट आता है, लेकिन उसमें क्या आता है BHP कम रहता है और आपका वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें जावा क्या क्या नया टेक्नोलॉजी
मिलता है। डबल चैनल चैसिस के ऊपर इसकी इंजन बिठाया गया है। ओके, डबल चैनल चैसिस के ऊपर इंजन बिठाने से इसका जो बैलेंस ऑफ कंट्रोल इंजन में दिया जाता है, उसमें इसका कंट्रोलिंग बैलेंस जो वाइब्रेशन वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको वाइब्रेशन हैंडलिंग में बहुत कम आता है। ये डबल चैनल चैसिस है ये। ओके, तो इसका जो फ्रेम ये इस तरफ से है, इस तरफ से Right. देखिए दोनों वाइट sides. चैसिस में आपको इसको इंजन को बिठाया गया है। और क्योंकि आपके बाइक्स में डुअल एग्जॉस्ट रहता है तो उस हिसाब से भी ये बैलेंस वो एग्जॉस्ट है, ड्यूअल एग्जॉस्ट ये हम लोग का ऑरिजिन है। जावा जब पहले निकले थे एकदम पहले, हाँ 1929 में, तब डबल साइलेंसर से ये निकला है। एक अब सिग्नेचर भी बोल सकते हैं हम लोगों का डबल चैनल, और डबल साइलेंसर होने से भी आपका साउंड थोड़ा सा अच्छा सुनने में लगता है। वाइट आपका तो बैलेंस हो जाता है साउंड में भी। लेकिन पुराने जो जावा हुआ करते थे जो टू स्ट्रोक वाले, उसमें भी तो उसमें भी वही लुक्स था। वही भी उसमें भी आपका ये था जो यजदी था हम लोगों का, उसमें भी आपका डबल साइलेंसर था। तो पहले भी आपका जावा में बहुत सारा आपका कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत बढ़िया है। और इसमें जो हैंडल बार है इसका आपका थोड़ा सा ऊपर में रहेगा आपका, और आपके जब बैठेंगे आपका स्पाइन कॉर्ड एकदम सीधा रहेगा। बैंड होने के पोजीशन कोई चांसेस नहीं है आपका स्पाइन कॉर्ड बैंड होने का। और सेकंड आपका पीछे का जो टायर है इसमें आपका साइज दिया गया है 120/19 17 का, और ये जिस साइज है 240 mm का। तो ये ट्यूबलेस टायर है कि नॉर्मल टायर? नहीं, अभी ये स्पोक वेरिएंट है जो स्टैंडर्ड मॉडल जो क्लासिक है हम लोग का, वो स्पोक में ही आता है, क्योंकि क्लासिक कभी भी आपका एलोइंग में नहीं होता है। हाँ, बहुत सारा सेगमेंट है, इसमें क्लासिक में भी एलोय दिया जाता है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे स्पोक में है। चाहे तो आप इसको एलोय फिट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया। जो 42 का एलोय है आप दिखा सकते हैं उसको, उसी एलोय को आप चाहे तो ऑर्डर करने से यही वाला एलोय आपके गाड़ी में लग जाएगा। ओके, हम लोग आ जाते हैं इस साइड में। सीट के बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी वाइड सीट है। सीट बहुत वाइड है, इसका सीट हाइट है आपका 725 mm हाइट है इसका, और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है क्या हम लोगों का ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है कहीं पे अटकता है या नहीं। तो एज ए इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जितना बम्पर है कहीं पे इसका टच होने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो उस गाड़ी का जो हाइट सीट हाइट बनाया गया है ये ऑल पीपल के लिए, मतलब कोई भी इसमें बैठ के इसको आराम से कॉन्फिडेंस के साथ इसको गाड़ी चला पाए। हाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को नहीं हो, इसलिए इसका ग्राउंड क्लियर्स बहुत सारा बाइक है उसका आपका 135 mm भी आता है, लेकिन कोई कोई को उसको ऊंचा भी लगता है। लेकिन हम लोगों का गाड़ी 165 mm ही हाइट है, ऊंचा है, ग्राउंड क्लियर्स ज़्यादा है, लेकिन सीट हाइट कम है क्योंकि हर लोग इसको चला पाए। इनफैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी एक लॉजिक रहता है इसमें अपना सीट। और हम लोग का एक इजी टू थॉट है, इजी टू हैंडल। कोई गाड़ी को जो इसका जो वेट है 172 kg, जो नॉर्मली इसको हैंडल कर पाए। ये जो वेट रेशियो जो बैलेंसिंग दिया गया है बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, क्योंकि ये कब होता है जब डबल चैनल चैसिस के ऊपर इंजन को बिठाया जाएगा और कॉम्पैक्ट में इंजन, कोई पे आपका खाली जगह नहीं दिखेगा आपको इंजन के लिए। राइट, प्लेसमेंट है। आप ऐसे कहीं पे से हाथ घुसा नहीं सकते इसको, उधर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट में है। कॉम्पैक्ट इंजन में और कॉम्पैक्ट बॉडी में रहने से क्या होता है, वेट बैलेंसिंग बहुत बढ़िया रहता है। जब हम लोग गाड़ी को बहुत स्लोली वेट कब फील होता है, हम जब गाड़ी चलाने के टाइम पे जोर से चलाने का वेट फील नहीं होता है। जब हम मोड़ में कोई स्लो से उसको घुमा रहा है तब पैर नीचे रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग को फील होता है। लेकिन इसमें आपको वो भी नहीं फील होगा, लगेगा आप स्प्लेंडर रन करा रहा है। इसका मतलब जब आप सिटी में ट्रैफिक में चला है तब भी आपको वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसका हैंडलिंग जो है बहुत वाइड में दिया गया है। इसमें क्या आता है, ह्यूज ट्रैफिक भी रहेगा, इसमें भी आप इसको आराम से इसमें निकाल सकते हैं। और अभी तो हम लोग का बहुत सारा राइडर भी है जो जावा यूज़ कर रहा है राइड करने के लिए, तो इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका इस पर बैठने से आपका स्पाइन पॉइंट सीधा रहता है। आप लॉन्ग टर्म गाड़ी को खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको राइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और इसमें आपका लाइट दिया गया है, नॉर्मली आप जब इग्निशन ऑन करेंगे तब पार्किंग लाइट ऑन होगा, तो गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम पे आपका हैलोजन बल्ब ऑन हो जाएगा। इसमें हैलोजन बल्ब दिया गया है। और पूरा गाड़ी आपका 95% मेटल बॉडी के ऊपर
यहाँ पे मेटल है, इसका जो ये मेटल में दिया गया है, पीछे आपका मार्गट मेटल में है पूरा। आपका जो सामने जो मार्गट है ये बहुत बड़ा साइज में दिया गया है, देखिए यहाँ से इतना दूर। और एक चांसेस रहता है, कभी कभी हम लोग बहुत किचन में गाड़ी चला रहे हैं तब जाके रेडिएटर में आने के चांसेस रहता है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो ये नीचे तक कवर बहुत नीचे तक कवर किया गया है, ये आने की कोई चांसेस नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको बहुत सारा गाड़ी में देखेंगे आपको इंजन प्रोटेक्टर गार्ड नहीं दिया जाता है, तो किसी में रहेगा तो प्लास्टिक के रहेगा, लेकिन इसमें आपका मेटल बॉडी का दिया गया है और नीचे तक एकदम यहाँ से नीचे तक। ओके, ये 1929 वाला जो यहाँ पे समथिंग ये हम लोगों का जितना जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ था इसका ऑरिजिन ये देखिए लिखा हुआ है। इसका आपका जावा का 1929 में ये स्टार्ट हुआ था, जावा यूगोस्लाविया में। तो इसका ये बैच दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो जिसको डेडिकेटेड करके आर्मी लोगों में बैच दिया गया, जावा का लोगो दिया गया है। और हम लोग का ऑल क्लासिक में एक चीज़ कॉमन है, ये आपका जो पेट्रोल का जो कवर रहेगा, टैंक का कवर, ये पीतल में है। ओके, ये ग्लास है। क्यों है? क्योंकि ये पुराना जो स्टाइल था यस उसमें भी ये पीतल का दिया गया था, तो उसको ही मेंटेन रखते हुए इसको रखा गया है पीतल में। अब कोई भी क्लासिक देखिए, नॉर्मल हम लोगों का स्पेशल एडिशन के बिना भी क्लासिक रखा हुआ है, उसमें भी आपका वही वाला क्रोम फिनिशिंग में है, सेम इंजन स्पेसिफिक सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये क्रोम कलर फिनिशिंग में इसमें भी आपका पीतल का दिया गया है यहाँ पे। एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहेंगे इन दो बाइक के बारे में? ये दोनों बाइक के तो मैं बोलूँगा ये दोनों स्पेशल एडिशन इसलिए है क्योंकि ये मिलिट्री को डेडिकेटेड करके किया गया है। तो ये स्पेशल एडिशन लेने के लिए आप तो पहले अभी बुक करना पड़ेगा या अभी परचेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये लोगो वाला एडिशन। कोई भी बाइक में किसी का कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये लोगो लगा सके, ये तो ऑफिशियल लोगो है, तो इसलिए ये बाइक में है। और ऑल इंडिया पर्पस में ये 1500 बाइक में ही है, तो जिनको मिलेगा उनके लिए कलेक्टर्स आइटम मिल जाता है। तो दोस्तों, बाइक का रिव्यू हम लोग देख चुके हैं, उन्होंने हमें सब कुछ घुमा के दिखा दिया है, बाइक में क्या फीचर्स है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर एडिशन। एक ही चीज़ रह गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाइक का प्राइस। तन्मय जी थोड़ा बताइए हमारे दुर्गापुर एक शोरूम प्राइस है 1,96,357 रुपीज़, ये हम लोग का दुर्गापुर एक शोरूम प्राइस है। ओके, और इसके साथ ऑब्वियसली आपको पता है इंश्योरेंस और रोड टैक्स ऐड करके फाइनल आएगा, तो उसके लिए आपको शोरूम आना पड़ेगा, आके इन डिटेल सब कुछ जान जाएगा। आपको शोरूम आइए, विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। टेस्ट ड्राइव करने के बाद आपको पता चलेगा गाड़ी का क्या फैसिलिटी है, क्या है, कैसे लग रहा है चलाने के गाड़ी का। आप जब टेस्ट ड्राइव देंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा गाड़ी चलाने में और आपको चूज़ करने में हेल्प होगी। एग्जैक्टली। ठीक है तन्मय जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बढ़िया से किए हैं। एंड लुक फॉरवर्ड टू गुड बिजनेस, कि आपके बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं वो आए, अच्छा होगा सब लोग आए, हम लोग का स्टोर विजिट करें और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लें। और ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एक लाइक बना दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि जावा के बाइक्स के लिए उन्हें कहाँ आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।